चल के मैं पहले घंटी बजाता हूँ। तो दोस्त मैं अभी जानकी मंदिर के अंदर में आ गया हूँ। सीतामढ़ी स्थित में है ये जानकी मंदिर। तो यहाँ चल के बाबा से कुछ बात करते। बाबा इसके बारे में अगर कुछ इतिहास बता सकते हैं तो पूछते हैं बाबा से भी। देखिए, यह सब विदेश जनक का राज था। यह सब विदेश जनक का खेत बाड़ी था। अगल बगल में ऋषि मुनि लोग तपस्या करते थे। पश्चिम में पुंडरीक ऋषि का आश्रम था। दक्षिण में खर्क ऋषि का आश्रम था। उत्तर में कपिलदेव ऋषि का आश्रम था। पूर्व में चक्र ऋषि का आश्रम था और बीच में खेती बाड़ी हो रहा था। रावण लंकेश जो है अपने राज्य में ऋषि मुनि से कर लेकर और अपने धर्मपत्नी स्त्री को मांदोदरी को सौंप दिया। वहाँ आकाशवाणी हुआ कि यहाँ के जो घारा यह जो दिया गया है वह जहाँ रहेगा वहाँ विनाश हो जाएगा। तो वह घारा लेकर रावण खुद यही जहाँ ऋषि मुनि लोग चारों दिशा में रहते थे उसका बीच में खेत में घारा को लुप्त कर दिया। उसी समय से बारिश बंद हो गया। यहाँ कोई नहीं था, कोई नहीं देखा। घारा लुप्त करने के बाद में उस समय से बारिश बंद हो गया। 12 वर्ष तक यहाँ अकाल पड़ गई। यहाँ के राजा जो है देश विदेश से अन्न जल फल लेकर प्रजा को पोषण पालन करते थे। एक समय हुआ कि वहाँ पर जब 12 वर्ष पूरा हुआ तो आकाशवाणी हुआ कि यहाँ के जो राजा हैं हल चलाएंगे तो जल की बारिश होगा। तो साक्षात सब ऋषि मुनि संत और जितने ब्राह्मण लोग रहते थे सबको बुलाए और इसी बीच में आकर भूमि का पूजन किए और करने के बाद में अपने हाथ में हल लेकर चलाए थे। घारा फूट गई। जब घारा के सिर लगा तो घारा फूट गई और साक्षात सीता प्रकट हो गई। तो यहाँ का नाम सीता मही पड़ा और नारद जी ने आकर उनका नाम सीता रखा और विदेश जनक ने उसका नाम जानकी रखा और सुनैना माता ने उसका नाम किशोरी जी रखे। तो जानकी मंदिर से प्रसिद्ध है कि विदेश जनक ने इस जानकी जी का नाम जब रखा तो यहाँ से जब सीता प्रकट हुई सीतामढ़ी में तो यह सीतामढ़ी धाम हुआ, सीतामढ़ी नगर हुआ। बाकी वह जानकी मंदिर प्रधान इसलिए रखा गया कि विदेश जनक ने यही हल चलाए और विदेश जनक के द्वारा जानकी जी प्रकट हुए। इसका नाम जानकी मंदिर है। अभी भी साक्षात जो मूर्ति पधारे गए हैं वह राम लक्ष्मण सीता का जो प्रतिमा है वह शालिग्राम रूपी है, काली प्रतिमा है। वह साक्षात श्री हरि नारायण दास जी यहाँ पर अगल बगल में कहीं हरिद्वार में संत थे। उनका सपन हुआ कि जहाँ सीता प्रकट हुई है वहाँ राम लक्ष्मण सीता का प्रतिमा है। तो वह यहाँ आए थे और उस समय यह जंगल हो गया था, खेती बाड़ी छोड़ दिया गया था। और यहाँ पर साक्षात आए और सर्प ने उनका फुफकार छोड़ा। सर्प को मंत्र द्वारा जल द्वारा सिद्ध किए तो जहाँ राम लक्ष्मण सीता थे वहीं पर सर्प पधार गए और वहाँ पर आकर देखी कि राम लक्ष्मण सीता का प्रतिमा है। तो वह लेकर पूजा पाठ करने लगे। साक्षात राम जी का हाथ में धनुष बाण था और किशोरी जी का हाथ में कमल का फूल था और सीता और राम जुगल जोड़ी एक ही शिला में थे। लखनलाल जी अलग थे, हनुमान जी उसी समय अलग थे, उसी जगह ठाड़े थे। तो सभी आदमी को पूजा पाठ करने लगे। जंगल धीरे धीरे हटने लगा। लोग दर्शनी लोग आने लगे और मनोकामना मांगने लगे। सभी सिद्ध होने लगा। तो जनक सुता जग जननी जानकी हरण हेतु महिभार सखिन सहित ही कुंड से प्रगट परम उदार। जानकी जी परम उदार प्रगट हुए थे। यहाँ अभी भी जो मांगते हैं मनोकामना सिद्ध होता है। किसी का बच्चा नहीं हुआ हो और सरकार जानकी जी से आकर लोग मांगते हैं तो जरूर जानकी जी की कृपा से उनका बच्चा प्रकट होते हैं। तो यहीं पर आकर छठी करते हैं। जिसका विवाह नहीं होता है वह भी मानते हैं तो यहाँ विवाह शादी हो जाता है।
मनोकामना सिद्ध होता है तो अपने द्वार पर शादी विवाह करने के पहले जानकी मंदिर के आगे ठाड़ होकर द्वार लगाकर जानकी जी का पूजन कर तब अपने घर में जाकर विवाह शादी करते हैं। जो जिस गरीब निर्धन हो, जिसकी गाड़ी संपत्ति ना हो, वो भी इनके दरबार में चरण को झुकाते हैं तो माता सब पूरा कर देते हैं। तो गाड़ी खरीद कर यही माता की सामने आकर गाड़ी का पूजा कराते हैं, सभी मनोकामना सिद्ध होता है। सीता सबसे महान है। सी कहत सुख होत है, ता कहत गमनाथ, सीता सीता जो कहे राम उसी के पास। जहाँ सीता का सुमरन होता है, सीते सीते नाम लोग लेते हैं, वहाँ साक्षात बरबराम आकर दर्शन देते हैं। साधारण में धनुष जग विधे जनक ने माने थे, अयोध्या में खबर नहीं दिए थे। विश्वामित्र के पास खबर था, हर देश के भूप लोग आए थे, वो जौरे राम लक्ष्मण भी विश्वामित्र के साथ। यही जनकपुर विदेश जनक के राज में आकर सभी राजाओं ने एक बार धनुष को उठाया, धनुष हील डोल नहीं हुआ। साक्षात राम जी वहाँ ठाड़ हो गए, धनुष टूट गया और जयमाला लेकर जानकी जी ठाड़ हो गए। तो यह भूमि जो है सीता की माता जो पृथ्वी है, पृथ्वी ही वह धनुष को पकड़ा था और इसलिए धनुष हील डोल नहीं हो रहा था। और साक्षात उनके सीता के जोग जब बर राम आ गए तो धनुष राम के सन्मुख टूट पड़ा और सीता जी जयमाला में लेकर जयकार मनाने लगे। और राम जी रघुकुल का रीति है कि स्त्री के सामने पुरुष नहीं झुकते हैं, तो वहाँ पर लक्ष्मण जी जाकर उनकी चरण पर झुक गए और गोड़ लागे। कहाँ सीता जी ने जयमाला राम जी को पहना दिए, जयकार लोग मनाने लगा। सीता मही की जय हो, जनकपुर की जय हो, जैसा कन्या वैसा वर मिल गया, जय जय है, जयकार होने लगा। तो वर तो वह साक्षात धनुष था, कन्या जो साक्षात सीता थी। और बारात जितने भूप लोग राजा लोग आए थे वह राजा लोग बराती थे। तो बरवा मर गई, कन्या रह गई। ले बात गांव के लोग वहाँ हरखित भइल, रोइत गई बरियात। जितने बरियतिया राजा लोग थे रोते कानते अपने घर चले गए। और साक्षात राम जो तपस्वी राजा है, जिसका नाम अमर है, राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्य राम नाम बरानने। राम का नाम सबसे बड़ा है। वाल्मीकि अपराधी होते हुए राम नाम जप कर ब्रह्म समान हो गए। उनका धर्मपत्नी सीता वही वाल्मीकि के आश्रम में रहकर लौह कुश को प्रकट किए। युद्ध महान हुआ, उसमें प्रजा किसी का नहीं होता है और प्रजा जो चाहे वो कर सकता है। सीता की प्रकट हुई भूमि यही सीतामढ़ी धाम है। सीता कितनी दुख सुख किए, ऐसा ही प्रजा को करना चाहिए, सहन करना चाहिए, तब देश में रहना चाहिए। भारत देश सबसे महान है। भारत देश धर्म देश है। यहाँ स्त्रियाँ लोग धर्म करती है, सती बनती है। तो अब यह सब खान है। स्त्री लोग उनके कोख से रामावतार, विष्णु अवतार, नरसिंहावतार दीवाल फाड़ कर हुए थे और साक्षात हनुमान जी अंजनी अवतार यही भूमि से प्रकट हुए। यह भूमि भारत देश सबसे महान है। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। तो अभी देख पा रहे हैं कि बाबा अंदर गए हैं और ये हमारे यहाँ की जो जानकी मंदिर है उसमें जो राम जो है और सीता का जो बना हुआ विशाल मूर्ति है उसको मैं भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मंत्रोच्चारण कर रहे हैं बाबा।
अंदर जाके वीडियो नहीं ले सकते ना बाबा। एक द्वार इधर से है गाइस। तो आज की ब्लॉग्स में यही ख़त्म करता हूँ।